लास्ट एपिसोड ऑफ पॉपुलर कार्टून्स। गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें नॉस्टैल्जिया, मिस्ट्री, इमोशन इन सभी का प्रॉपर तड़का लगा हुआ है। इन सीरीज के एपिसोड्स में हम उन कार्टून्स एंड एनिमे के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं जिनको हम बचपन में देखना काफी पसंद करते थे या फिर आज भी करते हैं। तो गाइस चलिए आज की इस फंटेस्टिक वीडियो में जहां हम फन के साथ कुछ ऐसे कार्टून्स के लास्ट एपिसोड के बारे में जानेंगे जो आज भी हमारे लिए किसी बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से कम नहीं। करेज द कॉवर्डी डॉग। गाइस चलिए इस वीडियो का स्टार्ट हम एक ऐसे कार्टून शो से करते हैं जिसमें ऐसे विचित्र साइको विलन्स आते थे जो किसी बच्चे के पैंट को ही गीला कर दे। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप। इस शो में टोटल 5 सीजन्स थे जिसमें टोटल 52 एपिसोड्स को बनाया गया था और इसके लास्ट एपिसोड को 22 नवंबर 2002 को रिलीज किया गया था जिसका नाम था रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट। ये लिटरली इस कार्टून का सबसे यूनिक एपिसोड था क्योंकि इस एपिसोड में हमें करेज के मॉम डैड के साथ करेज के बचपन को भी दिखाया गया था, वो भी मैनी पोको पैंट्स के साथ। इस कार्टून के लास्ट एपिसोड में हमें एक साइको को दिखाया जाता है जो सिर्फ अपने पर्पस के लिए इंसानों और जानवरों को दूसरे प्लेनेट में भेजता है। बचपन में इसी साइको ने करेज के मॉम एंड डैड को दूसरे प्लेनेट में भेजा था और अब वो म्यूरियल और यूसेज को भी भेजने वाला होता है कि तभी वहाँ पर करेज आकर अपनी करेज को दिखाता है और उस साइको के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि एट लास्टली करेज उसी साइको को उसके ही रॉकेट में बैठा कर उसको दूसरे प्लेनेट भेज देता है जहाँ पर पहले ही से उसके विक्टिम हाथ मलकर उसका स्वागत कर रहे होते हैं, टॉम एंड जेरी। चलिए गाइस अब उस कार्टून की एंडिंग को भी देख लेते हैं जिसको कार्टून की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 7 ऑस्कर्स मिले हैं। यस गाइस मैं बात कर रहा हूँ जैस्पर एंड जिनेक्स जिन्हें आज हम टॉम एंड जेरी के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसके बहुत से एपिसोड्स हैं बट 1956 में इसकी एक शॉर्ट एनिमेशन को निकाला गया था जिसको इसके लास्ट एपिसोड के रूप में भी जाना जाता है। इस एपिसोड का नाम था ब्लू कैट ब्लूज जिसमें हमें एक ऐसे दिन को दिखाया जाता है जिसमें टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होते हैं। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक गोल्ड डिगर की जिसके ब्यूटी को देखकर टॉम पूरा फुल बन जाता है और हर वो चीज करने को तैयार होता है जिससे वो उस कैट को इम्प्रेस कर सके। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बट भैया गोल्ड डिगर तो गोल्ड डिगर ही ना होती है। फिर क्या उसने टॉम की इमोशन की परवाह न करते हुए एट लास्टली बागड़ बिल्ले से शादी कर ली जिसके बाद टॉम मिल्क के सस्ते नशे करके मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने हो। ट्रेन की पटरी पर बैठ जाता है। जेरी बगल ही में यह सब देखकर बहुत दुखी हो रहा होता है बट साथ ही ये शुक्र मना रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा नहीं दिया। बट यारो किस्मत का खेल देखो, लास्ट में जेरी को भी वही कड़वी दवा पीनी पड़ी जो अभी अभी टॉम नहीं पिया था। दोनों ही प्यार में मिले धोखे को संभाल नहीं पाए और कुछ इस तरह से ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ गए। कित्रेत्सु दुनिया का इकलौता ऐसा एनिमे जिसको देखकर हम बुक्स को पढ़ा करते थे और वो भी कुछ ऐसे। इस एनिमे में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है याट्रो काइट ऑल्सो नोन एज कित्रेत्सु और जिसके पास उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की इंसाइक्लोपीडियाज होती है जिसमें फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स बनाने का तरीका होता है। इस एनिमे में टोटल 331 एपिसोड्स हैं और साथ ही एक स्पेशल एपिसोड भी है जिसमें टोटल 342 गैजेट्स को दिखाया गया है। अगर बात करें इसके लास्ट एपिसोड की तो वो एपिसोड है एपिसोड 331 जिसको 9 जून 1996 में रिलीज किया गया था। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन कित्रेत्सु की इंसाइक्लोपीडिया चोरी होकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जिसके बाद वो टाइम मशीन को यूज करके उस जगह पर जाता है जहां पर उसको सबसे पहले बनाया गया था, यानी कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर कित्रेत्सु साइतामा के पास किंग के गलत कारनामों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत से सोल्जर्स मिलकर उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसके कारण उनका तबीयत भी काफी खराब हो जाता है। इन द एंड एपिसोड के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कित्रेत्सु साइतामा की तबीयत को ठीक करने के लिए और इंसाइक्लोपीडियाज को फिर से लिखने के लिए कोरोसुके वहीं उनके पास रुक जाता है और सैडली सोल्जर्स से बचने के लिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कित्रेत्सु को अपने फ्रेंड्स के साथ वापस प्रेजेंट टाइम में आना पड़ता है। निंजा हथौड़ी। एक बार हर दिन की ही तरह हथौड़ी अपनी निंजा टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक और निंजा आ जाता है और हथौड़ी से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। बाद में फाइट खत्म होने के बाद पता चलता है कि वो निंजा कोई और नहीं बल्कि हथौड़ी के ही डैड होते हैं जो कि ईगा गांव में उसको वापस ले जाने के लिए आते हैं और वो इसलिए आते हैं ताकि वो हथौड़ी से अपने गाँव के बच्चों को ट्रेनिंग करवा सके। ये बात को सुनकर हथौड़ी और केनिजी की मम्मी दोनों को ही शौक लगता है। वहीं जब सीसीमारू और सिंजो घर पर आते हैं तो हथौड़ी
उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाकर उन्हें घर जाने वाली बात को बताता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर केनिची भी होता है जो कि उनकी बातों को सुन लेता है। अब केनिची को जानकर यह बहुत दुख होता है कि अब हथौड़ी वापस गांव जाने वाला है, बट वो फिर भी हंसने वाला मुखौटा को लगाकर हथौड़ी के लिए एक फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है। जब पार्टी शुरू होती है तो हथौड़ी के पापा सभी को निराश देखकर हथौड़ी से फाइट करने के लिए बोलते हैं। फाइट के दौरान जब पेड़ की डाल केनिची के सर पर गिरती है तो हथौड़ी डिस्ट्रैक्ट होकर हार जाता है और एट लास्टली उसके डैड उसको यह बोलकर मना कर देते हैं कि अभी तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है जिसको तुम केनिची के साथ ही रहकर पूरा करोगे। शिंजो, शिशिमारू, तुम दोनों भी यहीं रुककर और कड़ी मेहनत करो। इस एपिसोड का नाम है गुड बाय केनिची और इंटरनेट पर बहुत से लोगों का ये मानना है कि यही हथौड़ी का लास्ट एपिसोड है, बट वेल गाइस ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी, क्योंकि इसे अभी भी ऑफिशियली एंडिंग का टैग नहीं मिला है। बट ये कहीं ना कहीं श्योर है कि अगर आगे चलकर निंजा हथौड़ी एनिमे का एंड होता है तो वो स्टोरी इसी के बाद वाली स्टोरी होगी। वैसे गाइस जाते जाते मैं एक अमेजिंग निंजा टेक्निक बताऊं। इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत से जापानीज एनिमे के उन हिडन एंड मिस्टीरियस एपिसोड्स को भी देख सकते हो जो कि अभी तक इंडिया में रिलीज भी नहीं हुए हैं। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप बस इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेटर में जाओ और जिस एनिमे की भी यूनिक एपिसोड को देखना है उसको इंग्लिश में टाइप करके उसके जापानीज टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद उसी टेक्स्ट को गूगल या यूट्यूब में सर्च कर वीडियो को देख लेना है। हाँ जानता हूँ बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट आई एम 100% कंफर्म कि आप में से बहुत कम ही ने इसे ट्राई किया होगा। और हाँ अगर जापानी समझने में थोड़ी कठिनाई हो तो फिर सह लेंगे थोड़ा सा। तो यारो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली सारी परंपराओं को पूरा कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।